जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज में आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एनईपी 2020 अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये ओवरऑल आपके सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें जानने के लिए ये 108-10 पेजों का एक डॉक्यूमेंट है, जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक छोटा सेशन रहेगा, लेकिन आप काम की चीजें रहेगी, टू द पॉइंट बात करेंगे। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो टीचर्स मंत्रा का आज का जो वीडियो है एनईपी 2020 का आपको फायदेमंद रहेगा आपके लिए, या आपको ओवरऑल एग्जामिनेशन में मदद करेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं कि एनईपी है क्या। तो एक शिक्षा नीति है भारत की, जो कुल मिला के ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की, भारत की टोटल जो एक एजुकेशन सिस्टम है, कुल मिला के पूरे देश की जो एक शिक्षा व्यवस्था है उसको टाइम पे कैसे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड पूरे समय में एक समय पे उसमें बदलाव के लिए या बेहतरी के लिए या बच्चे के एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर एजुकेशन के लिए समय पे कुछ जो है डॉक्यूमेंट या कुछ शिक्षा नीतियां आती रही हैं, जिसमें एनईपी 2020 जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। इससे पहले बहुत सारे पोजीशन पेपर सब आए हैं, बहुत सारा चेंज हुआ है, छोटा कुछ चीजें एजुकेशन सिस्टम में लागू हुआ है, बट जो ये मेजर जो ये शिक्षा नीति है बड़े स्तर पे ये तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले आपको सबसे पहला 1968 में, दूसरा 1986 में और ये तीसरा जो है 2020 में। इसकी कहानी शुरू होती है, एक व्यक्ति है के कस्तूरीरंगन, जो मुख्यतः इसरो के, अगर हम गलत नहीं हैं तो एक इसरो के साइंटिस्ट थे, और के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 31 मई 2019 को एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया जिसका नाम है एनईपी। और उस एनईपी को 31 मई 2019 के उस डॉक्यूमेंट को 29 जुलाई 2020 को, जैसे कि आप देख रहे हैं, कैबिनेट में मंजूरी के बाद पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम में इसको लागू कर दिया गया। हालांकि कुछ चीजें हैं जो लंबे समय तक चलेगी, यानी लंबे समय के बाद लागू होगी। कुछ चीजें 2024, कुछ 2030, कुछ 2035 तक भी चीजें लागू करने का प्रावधान है, लेकिन ओवरऑल जो इफेक्ट में है ये 29 जुलाई 2020 से हमारे देश में इफेक्ट में आ गया है, और जिसमें अब धीरे धीरे काम होना शुरू हो गया है। तो यह तीसरी बड़ी शिक्षा नीति या एजुकेशन पॉलिसी थी। इससे पहले 1968 में, 86 में, और यह तीसरा 2020 में। इसका मुख्य उद्देश्य है या मेजर जो ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे के जो एजुकेशन है या बच्चे के लिए जो एजुकेशन है उसको बेहतर बनाया जाए, उसके उद्देश्य को बेहतर बनाया जाए, असेसमेंट को बेहतर किया जाए, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट को ही बेहतर नहीं माना जाए। और ये एक मॉडल की बात करता है जो 5+3+3+4 मॉडल इसका नाम है, जिसपे ये पूरा एनईपी बेस्ड है। अब ये 5+3+3+4 मॉडल क्या है, तो ये 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की बात करता है एनईपी 2020। यानी अब बच्चे की जो शिक्षा है ये 3 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाएगी और 12th तक की शिक्षा व्यवस्था की बात एनईपी करता है। हालांकि ऊपर डिग्री कोर्स वगैरह बहुत सारा बात ये करता है, टीचर एजुकेशन के लिए बहुत सारी बात करता है, लेकिन जो फिलहाल जो एजुकेशन की जो इनिशिएटिंग उम्र है, जो शुरुआत करने की जो उम्र है, वो 3 वर्ष से शुरू किया गया है, और स्कूलिंग शिक्षा को 12th तक की शिक्षा को 18 वर्ष तक के लिए ओवरऑल की बात करता है। पहले का जो मॉडल था वो 10+2 मॉडल पे हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड था, जिसको चेंज करके अब 5+3+3+4 मॉडल कर दिया गया है। अब बारी से 5+3+3+4 को समझेंगे कि आखिर ये 5+3+3+4 है क्या, इसका क्या उपयोग है, क्यों लाया गया है, हम बात कर लेंगे। तो ये 5+3+3+4 है, इसका मतलब है कि पहला जो स्टेज है उस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज बोलते हैं। फाउंडेशनल स्टेज, यह फाउंडेशनल स्टेज है जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको क्लास 1 और 2 की शिक्षा इसमें पूरी कराई जाएगी। बच्चा 3 साल में आपको ईसीसी के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी प्ले स्कूल जो होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, उसमें एडमिशन लेगा और खेल के माध्यम से, प्लेवे के माध्यम से सीखेगा। और 6 साल के बाद 7 और 8 यानी वर्ष 7 और 8 की उम्र में
क्लास 1 और 2 की अपनी शिक्षा या पढ़ाई पूरी करेगा। तो पहला जो स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज है, 3 से 8 वर्ष अर्थात ये 5, और दूसरा जो है वो आपका प्रीपरेटरी स्टेज है। प्रीपरेटरी स्टेज है जो ये 3 है, इसको पूरा करता है। ये 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है, यानी क्लास में अगर बात करें तो ये 3, 4 और 5 की शिक्षा जो है उसको पूरा करवाता है इस एज में, इस प्रीपरेटरी स्टेज में। यानी बच्चा अपने इस प्रीपरेटरी स्टेज यानी 8 से 11 साल के बच्चे अपने 3, 4, 5 की पढ़ाई पूरी करेगा। इसका मतलब एनईपी 2020 के इस 3 का मतलब प्रीपरेटरी स्टेज, और इस स्टेज में 3, 4 और 5 क्लास तक की कक्षा की पढ़ाई पूरी करेगा। नेक्स्ट जो हमारा है ये 3, इसका ये मिडिल स्टेज में आएगा। तीसरा जो है वो मिडिल स्टेज है, तीसरा मिडिल स्टेज है जो आपका 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इसमें क्लास की बात करें तो 6, 7 और 8 तक की पढ़ाई बच्चा यहाँ पूरी करेगा। ये 3 का मॉडल जो है इसमें 6, 7 और 8 तक की 11 से 14 वर्ष तक का जो बच्चा है वो 14 वर्ष तक की उम्र में 8 तक की अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा इस 3 के माध्यम से या इस 3 मॉडल के बेस में। चौथा जो हमारा है वो है हमारा सेकेंडरी स्टेज, जो हमारा फाइनल स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज जो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है, यानी इस 4 की बात करता है। इसमें बच्चा जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करेगा। ये 5+3+3+4 मॉडल का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 स्टेज में इसको बांटा गया है। पहला जो है वो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, दूसरा है वो प्रीपरेटरी स्टेज है, तीसरा जो है वो मिडिल स्टेज है, और ये चौथा और फाइनल स्टेज है आपका सेकेंडरी स्टेज, जो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की शिक्षा इस उम्र में या इस 4 के माध्यम से पूरी कराई जाएगी एनईपी 2020 में। अब इसके जो मेन पिलर्स है, यानी जिस पे ये खड़ा है या जिसके ऊपर ये बनाया गया है या जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है या जिसके लिए या जिसके ऊपर ये बनाया गया है, जिस चीज को रिफॉर्म करने के लिए, जिस चीज को बेहतर करने के लिए, वो 5 मेजर पिलर्स है। 5 मेजर पिलर्स है हमारे एनईपी 2020 के, जिसमें पहला है एक्सेसिबिलिटी। पहला है एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि इसकी पहुंच सब तक होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सभी के लिए शिक्षा। इस शिक्षा को इतना आसान बनाया जाए, इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाए, इतना सस्ता बनाया जाए कि यह सब लोगों तक, प्रत्येक नागरिक तक जो भी शिक्षा लेने के इच्छुक है या 6 से 18 वर्ष तक के जितने भी लोग हैं या बच्चे हैं वो मुख्यतः मेन स्ट्रीम में शामिल हो और इस एजुकेशन को ग्रहण करे या इस एजुकेशन को पाए और ओवरऑल अपने लाइफ को बेहतर बनाए। इसके लिए एक्सेसिबिलिटी प्रदान करता है, अर्थात ये सब तक पहुंच की बात करता है, प्रत्येक बच्चों के लिए शिक्षा की बात करता है एक्सेसिबिलिटी। 5 पिलर्स, जो 5 मेजर पिलर्स है उसका ये पहला है। आपका दूसरा जो है वो इक्विटी है। दूसरा जो पिलर है वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब आप समता मान सकते हैं, समानता कह सकते हैं, दोनों कोई सेंस में दोनों बात एक ही है। ऐसे अगर सही सेंस में बोले तो इक्विटी और इक्विटी में अंतर है, लेकिन इक्विटी जो है समता की बात करता है, यानी जो एजुकेशन है वह किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। सभी के लिए जो शिक्षा है वह चाहे किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कम्युनिटी से आता हो, चाहे कितना भी इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छा हो बुरा हो, लेकिन सबको समान भावना रखेगा। और इस तरीके से करिकुलम और स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा या किया गया है जिसमें सब लोग एक समान तरीके से अपनी शिक्षा ले सके और अपने लाइफ को ओवरऑल बेहतर बिल्ड कर सके। ये हमारा दूसरा मेजर पिलर है। तीसरा है आपका क्वालिटी। शिक्षा जो हो वो गुणवत्तापूर्ण हो, न कि तथ्यों को रटने का और एग्जामिनेशन में नंबर लाने की जो होड़ है उसको ये डिनोट करता है, प्रमोट नहीं करता है, प्रमोट करता है क्वालिटी को। इस शिक्षा जो है गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। शिक्षा जो है ओवरऑल लाइफ के लिए होनी चाहिए। 360 डिग्री असेसमेंट करता है, इसीलिए ये आपके जीवन के हर एक पक्ष को बेहतर बनाए, ताकि आप एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आप अपने लाइफ को, प्रॉपर लाइफ को या पूरी जो ये आपका ये ह्यूमन लाइफ है इसको आप बेहतर बिल्ड कर पाए। इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। और क्लास 6 से
आपके पास हर एक बच्चे को एक पार्टिकुलर स्किल सिखाया जाएगा। बच्चा जिस भी क्षेत्र में बेहतर करना चाहता है उसको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो, पेंटिंग में हो, कि किसी एक स्किल्स के साथ वो आगे बढ़ेगा ताकि उसको लाइफ को सर्वाइव करने में या ओवर ऑफ लाइफ जो है या पूरी जो जिंदगी है उसको एक बेहतर दिशा देने में उसको दिक्कत नहीं हो। वो अपने इंटरेस्ट से, अपने रुचि के अनुसार अपना एक कौशल सीख सकता है और उसके ऊपर अपना काम करके अपने आप को बेहतर बना सकता है। तो तीसरा हमारा जो है वो क्वालिटी है। चौथा जो पिलर्स है, मेजर पिलर्स है, वो है हमारा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि इसको इतना आसान, इतना सस्ता बनाया जाए सभी जगह कि शिक्षा जो है पैसे के कमी के कारण या किसी भी प्रकार की बाधा के कारण आप शिक्षा से वंचित न रह पाए। इसीलिए इसको बहुत सस्ता और बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से इस करिकुलम को प्लान किया गया है। तो अफोर्डेबिलिटी है यानी इसको आसान बनाया गया है, सस्ता बनाया गया है ताकि सब लोग इसकी शिक्षा जो है और इसकी जो पहुंच है, इसकी जो रीच है वो सबके पास, सभी लोगों के पास हो सके और सब लोग इस शिक्षा के माध्यम से अपने लाइफ का और अपने पूरे ओवरऑल ड्रीम का विकास कर सके या पांचवा जो हमारा मेजर पिलर्स है, पांचवा जो मेजर पिलर्स है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी हमारा पांचवा मेजर पिलर्स है। इसका मतलब होता है जवाबदेही। अगर आप सरल भाषा में कहें तो मतलब किस प्रकार की जवाबदेही, तो एजुकेशन जो है वो किस प्रकार करिकुलम किया जाए, इस करिकुलम को प्लान किया जाए, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो ताकि बच्चा जब अपनी शिक्षा को पूरा करके या इस शिक्षा को लेकर के निकले तो एटलीस्ट इस शिक्षा के माध्यम से अपने थ्रू आउट लाइफ को सरवाइव कर पाए। इस प्रकार से इसको बनाया जाना चाहिए और इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी लेता है कौन? एनईपी के माध्यम से भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है या शिक्षा व्यवस्था है कि बच्चे को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे ताकि वह शिक्षा लेके जब निकले तो उस शिक्षा का अपने लाइफ में सही यूज कर पाए और उससे अपने लाइफ को बेहतर बना पाए। तो ये पांचवा हमारा मेजर पिलर है अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही रिस्पॉन्स की बात करता है, यानी बात करता है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इस प्रकार की हो जिससे कि आप ओवरऑल लाइफ को बेहतर बना सकें। और ये 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है, आपके सभी पक्षों को आकलन का बात करता है। सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से ही आपको बेहतर जज नहीं किया जा सकता है, जीवन के हर एक पक्षों को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड बॉडी बनाई गई है, इसका नाम है परख। ये परख एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो आपकी 360 डिग्री इवैल्यूएशन करेगी या आकलन करेगी, जिसका पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये आपका जो परख है ये एक स्टैंडर्ड बॉडी है। पहले इसके बारे में समझिए, फिर हम पूरा नाम जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे क्योंकि ये लंबा नाम है। लेकिन अगर ये आप याद रखते हैं तो टू द पॉइंट इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। परख जो है एक प्रकार की स्टैंडर्ड बॉडी है जो आपकी ओवरऑल शिक्षा को मॉनिटर करती है या आपके आकलन की प्रक्रिया को दुरुस्त करती है, बेहतर बनाती है। ये आपका आकलन सिर्फ और सिर्फ पेपर पेंसिल से ना होकर बल्कि आपके जीवन के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पक्ष को उसमें शामिल किया जाए। और ओवरऑल 360 डिग्री का मतलब है कि आपके जीवन के सभी पक्षों को शामिल करके तब आकलन किया जाए। तो इस परख का मतलब है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस, आप इसको एक रीजन कर सकते हैं या कुल मिला के जो इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि आप एनालिसिस करें, आप ज्ञान लें, उस ज्ञान का आप एनालिसिस करें, आप उसका उपयोग करें। किस चीज के लिए? आप अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। उसी लिए एक स्टैंडर्ड बॉडी परख का निर्माण किया गया है या एक संस्था बनाई गई है जो आपकी ओवरऑल असेसमेंट की निगरानी करेगा, मॉनिटर करेगा और आपके नॉलेज को, आपके ज्ञान को एक प्रॉपर दिशा में यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप जीवन के हर एक पक्ष में मजबूत हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, नहीं रहे हैं, इसकी मॉनिटर करने के लिए ये परख बनाया गया है। एक स्टैंडर्ड बॉडी है जो असेसमेंट के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है तो बात कर लेते हैं कि भारत जो है एनईपी के माध्यम से जो 2 करोड़ शिक्षा से वंचित बच्चे हैं भारत में, उनको मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा में लाने का प्रयास एनईपी 2020 के माध्यम से किया गया है। और इसी के साथ भारत जो है पूरे वर्ल्ड का या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम भारत के पास है।
भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा प्रणाली वाला देश बन गया है। इसी माध्यम से अभी भारत में फिलहाल में 33 करोड़ स्टूडेंट हैं, 33 करोड़ टोटल पढ़ने वाले लोग हैं या शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा प्रणाली है भारत का। इस चीज को भी याद रखेंगे क्योंकि टू द पॉइंट के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। हम लोग मेजर पिलर समझ गए हैं, 5+3+4 मॉडल समझ गए हैं। एक बार टीचर एजुकेशन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टीचर एजुकेशन की एक NCFTE है जो NCTE द्वारा तैयार किया जाता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये NCTE है जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। ये टीचर एजुकेशन की स्पेशली बात करता है और टीचर एजुकेशन के माध्यम से 2020 जो है वो बताया है कि हर एक शिक्षक को प्रत्येक साल 50 घंटे की ट्रेनिंग जो है वो लेनी है, ताकि वो बच्चे के बदलते ओवर द टाइम ऑफ पीरियड या बदलते समय में बदलते नीड के अनुसार, जरूरतों के अनुसार नई नई शिक्षा नीति जो आ रही है, नई नई जो शिक्षा व्यवस्थाएं आ रही हैं, जो नए नए टेक्निक आ रहे हैं, जो तमाम तरीके की जो शिक्षा में बदलाव है, उस चीज़ की जागरूकता के लिए प्रत्येक साल 50 घंटे की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा उस शिक्षक को, ताकि वो बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के योग्य हो सके। तो NCFTE जो है वो टीचर एजुकेशन में ये एक मोटा बात करता है या एक मेजर बात करता है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। NEP 2020 की ऐसे ये 108-10 पेज का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर इसको पूरा रीड करना जाए तो कई सेशन इसमें हो सकते हैं, लेकिन एक जो जिस्ट है जिससे ओवरऑल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है या आपके जानने के लिए जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सीटेट एस्पिरेंट हो या किसी भी टीचिंग एग्जाम एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए अगर इतना ओवरऑल कहानी जो अभी डिस्कस किया गया है, इतना अगर आप जानते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप आए हुए अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, आपको NEP 2020 के किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो आपको टीचर्स मंत्रा द्वारा NEP 2020 का आज जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, ताकि नई वीडियो जो हम लेके आए तो आप तक पहुँच जाए। और आप सीटेट 2022 जो है अब सर पे है, बहुत करीब है, तो आप निरंतर पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। फिर हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, एक नई सेशन में, एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।